अच्छा जी, अब अगर हम लोग अपने प्रोग्राम को देखें तो एग्जामिनर कह रहा है राइट अ सी प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ साइकिल लेंथ ऑफ नंबर्स बिटवीन टू गिवन इंटीजर्स आई एंड जे। अब इसका मतलब क्या है कि यूजर कोई से दो नंबर्स इनपुट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट करती हूँ 1 और 10, ठीक है। अब मेरे पास इसके ऊपर क्या होगा कि हर डिजिट के ऊपर जो मैंने आपको ये साइकिल लेंथ समझाई है, इस तरह से 1 के ऊपर अलग से साइकिल लेंथ कैलकुलेट होगी, 2 के ऊपर अलग से साइकिल लेंथ कैलकुलेट होगी, 3 के ऊपर अलग से साइकिल लेंथ कैलकुलेट होगी अनटिल 10, ठीक है। और फिर उसके दरमियान जिसकी मैक्सिमम साइकिल लेंथ होगी वो हमारे पास मतलब 1 से लेके 10 के दरमियान जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगी साइकिल लेंथ, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसके क्वेश्चन के अंदर यही डिफाइन किया हुआ था कि आपने जो है ना साइकिल लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करनी है कि अगर n हमारे पास इवन है तो उसको रिप्लेस कर देना है n डिवाइडेड बाई 2 के साथ, और अगर ऑड है तो उसको रिप्लेस कर देना है 3n + 1 के साथ, ठीक है। और कब तक ये प्रोसेस रिपीट होगा? जब तक हमारे पास n = 1 नहीं आ जाएगा। और ये सारा प्रोसीजर जो है ये 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी अनटिल 10, और जिसकी फिर मैक्सिमम होगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अच्छा जी, द साइकिल लेंथ ऑफ नंबर इज द टोटल, वही बताया हुआ है कि जो साइकिल लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है कि हर स्टेप को जो है टोटल नंबर जो है वो उसके तब तक हम लोग उसको डिवाइड करते जाते हैं, तब तक हम लोग उसको रिप्लेस करते जाते हैं जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट करेगा 2 इंटीजर वैल्यूज आई और जे को एज एन इनपुट, उसके ऊपर साइकिल लेंथ कैलकुलेट करेगा और दोनों की साइकिल लेंथ में से जो मैक्सिमम होगी उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब अगर आप लोग अपना प्रोग्राम भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट सैंपल इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड की गई है कि अगर 1 और 10 यूजर इनपुट करता है तो उसकी आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 और 10 जो उसने रेंज दी हुई है और उसके साथ मैक्सिमम साइकिल लेंथ उसकी प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो अगर हम लोग अपना क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या था कि सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम जो है 2 इंटीजर्स को इनपुट कराए आई और जे को, ठीक है, और फिर उसके ऊपर साइकिल लेंथ कैलकुलेट करे और फिर जो है मैक्सिमम साइकिल लेंथ को जो है उसमें से निकाल के उसको प्रिंट करा दे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यूजर से पहले तो 2 वैल्यूज इनपुट करवानी है आई और जे के नाम से, ठीक है। तो हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन से। तो हम लोग मेन के अंदर ही सबसे पहले ये फंक्शन करेंगे कि हम 2 वैल्यूज ले रहे हैं आई और जे, ठीक है, यूजर से इनपुट करा रहे हैं, फिर हम लोग चेक लगा रहे हैं बस कि आई और जे जो है वो दोनों 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। अगर 0 के इक्वल है तो इनवैलिड इनपुट और दोबारा यूजर से इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने स्टार्ट को आई को जो है वो स्टार्ट के अंदर रख दिया और जे को हम लोगों ने एंड के अंदर रख दिया। अब हम लोग जब भी रेंज वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्टार्ट वाला नंबर है वो स्मॉलर हो और जो एंड वाला नंबर है वो लार्जर हो, ठीक है। तो अगर इसलिए हम लोग ये जो है ना चेक लगाते हैं, अगर जो है वो स्टार्ट वाला नंबर स्मॉलर होता है और जो है एंड वाला नंबर जो है वो एंड वाला नंबर स्मॉलर होता है और स्टार्ट वाला नंबर लार्जर होता है तो हम लोग उसकी स्वैपिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उसके लिए बस चेक लगाया हुआ है कि हमारा नंबर जो है अगर जे के अंदर जो है वो स्मॉलर है और आई के अंदर क्या लार्जर नंबर है तो हमारी स्वैपिंग हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट क्या कराना था, मैक्सिमम साइकिल, ठीक है, इसलिए हम लोग उसका भी एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने क्योंकि हमने स्टार्ट नंबर क्या लिया है आई, और ज़रूरी नहीं है कि आई हमारा 0 के इक्वल हो, हम लोग कोई भी रैंडम नंबर आई दे सकते हैं और कोई भी रैंडम नंबर जे दे सकते हैं। तो हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने ये फार्मूलाज लगाने हैं ये किसी एक नंबर पे लगाने, हम लोग आई और जे दोनों पे इकट्ठे नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने हर नंबर के अलहदा से साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है और फिर मैक्सिमम को हमने शो करवाना है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे k और उसके अंदर i को रखवा देंगे, यानी कि स्टार्ट वाले नंबर को, ठीक है। और k इज लेस देन इक्वल टू j होना चाहिए, एंड वाले नंबर से लेस होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग एक लेंथ के वेरिएबल के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं साइकिल लेंथ ऑफ k, यानी कि जो भी हमारी i की स्टार्ट वैल्यू है उसकी साइकिल लेंथ कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब जब हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा इस फंक्शन के पास, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारे पास साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने काउंट को 1 के इक्वल रखा है। तो काउंट ही एक्चुअली हमारी जो है साइकिल लेंथ को कैलकुलेट करेगा। जैसे जैसे हमारी साइकिल लेंथ कैलकुलेट होती जाएगी, काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। काउंट की वैल्यू हमने 1 क्यों रखी है, 1 इसलिए रखी है कि जब भी हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी इस सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के बाद, तब तक हमारे काउंट में इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमारे पास काउंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से काउंट रिटर्न होगा फिर क्या होगा कि हमारे पास लेंथ को, जो भी हमारे पास काउंट की वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 6 वाली एग्जांपल ले तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 9, ठीक है। तो 9 को फिर कंपेयर करेंगे 0 के साथ, 9 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ के अंदर हम लोग 9 को रख देंगे 0 से रिप्लेस करके, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद अगर 7 आता है तो 7 की जो है साइकिल लेंथ कैलकुलेट होगी। अगर 7 की साइकिल लेंथ जो है वो मैक्सिमम लेंथ के अंदर अब 9 पड़ा हुआ है, अगर 9 से ग्रेटर वैल्यू आ जाती है 7 की मैक्सिमम साइकिल लेंथ, तो हमारे पास वो उससे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। और जब हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 तक की साइकिल लेंथ कैलकुलेट होगी। अगर 20 की ग्रेटर होगी तो मैक्सिमम साइकिल लेंथ के अंदर 20 की साइकिल लेंथ रिप्लेस हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाया, स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर, यानी कि i और j की वैल्यू, और जो भी हमारे पास मैक्सिमम साइकिल लेंथ यहाँ पे हमें मिली है वो वाली साइकिल लेंथ।